मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थियों और करोड़ों के संख्या में बीएड धारकों, आप लोग को पता है कि 11 अगस्त को जैसे ही जजमेंट आया उसके बाद करोड़ों की संख्या में बीएड धारकों का जो सपना है ये टूट गया। और ऐसे में बीएड धारक अब क्या करे? बीएड धारक ऐसा क्या करे कि जिससे उनको प्राइमरी में मौका मिलेगा, जिससे उनका जो सरकार है ये बात सुनेंगे। तो ऐसे में मेरे साथ रमांशु सर है, मैं इनसे सारा कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि बीएड धारक ऐसा क्या करे, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनको प्राइमरी में मौका मिले। तो अभी मेरे साथ है रमांशु सर, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये लॉ भी किए हैं और सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं। तो मैं इनसे सारा चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि सर ऐसे सिचुएशन में बच्चे लोग के लिए प्राइमरी में शामिल होना ये कहाँ तक सही रहेगा सर? और प्राइमरी में शामिल होने का उनको मौका मिलेगा क्या? ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है या फिर उसको लेकर सरकार को ऐसा जजमेंट दे सकता है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि 1 से 5 की जो भर्ती निकली है उसमें हम डीएलएड वालों को ही प्राथमिकता देंगे और उन्हीं को उसमें शामिल होना होगा। लेकिन निश्चित रूप से बीएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे बीएड वाले जो बच्चों ने अपनी डिग्री भी की है तो उन्होंने अपने मन से नहीं किया है, उन्होंने जो है एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर ही किया है कि उनको लगा कि मुझे जॉब मिल जाएगा। तो इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, उनको मालूम होता कि भाई ये डीएलएड पे करने में मिला तो डीएलएड किए होते हो, बीएड वालों को तो कोई गलती नहीं। लेकिन जो बाद में सरकारों ने 2018 का जो भी एनसीटी का गाइडलाइन था उसके आधार पे उन्होंने जो भी वैकेंसीज निकाली जिसको भर रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकल रही हैं, तो उसमें समस्याएं बहुत स्तर पे खड़ी हो गई जब 11 अगस्त को ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जो डिसीजन आ गया सो आ गया, ये जो बीएड के छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए? मेन प्रश्न ये है ना कि उनको क्या करना चाहिए। वो अपनी मांग लेके गए हुए हैं सब सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, अभी कोई हाई कोर्ट में नहीं जा रहा है, कहाँ गए हैं? सरकार के पास। तो सरकार से उनको क्या मांग करनी चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है कि दरअसल क्या है कि ये मुद्दा उठा था उत्तर प्रदेश से, जिस समय जो है प्राइमरी टीचरों की भर्ती की जा रही थी और डीएलएड वालों वहाँ पे बीटीसी कहा जाता है, उनकी संख्या कम थी। तो राजनाथ सरकार जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो डिसीजन लिया कि भाई हम इस आधार पर इनको भर्ती कर लें। तो भाई भर्ती हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह स्टोरी है कि जैसे मान लीजिए मेरा घर खाली है और आप आए कि सर हमारे पास अभी घर नहीं है रहने के लिए, तो आप हमारे सर एक कमरे की व्यवस्था करिए। तो मैंने आपको एक कमरा वगैरह सब दे दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद हमारी फैमिली आ गई। तो फैमिली आ गई तो मैंने कहा भाई कि अब घर खाली कर दिया, हमारे परिवार के सदस्य आ चुके हैं। तो फिर आपने कहा कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे ये दे दीजिए। तो हमने कहा नहीं भाई, आपको निकलना पड़ेगा, हमारे घर के सदस्य लोग आ गए, अब आप चले जाएँ सरकार के पास कि साहब इन्होंने मुझे रखा था, फिर रखें। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट या सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेगी, क्योंकि आप हमारा हक मारेंगे ना, आप जो हमारे घर परिवार के लोग हैं उनका हक मारेंगे। तो उस हिसाब से बीएड वालों के साथ यही हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो मांग ये करते हैं कि प्राइमरी टीचर के भर्ती में हमको शामिल किया जाए, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में कोई भी डिसीजन नहीं देंगी। मांग क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दूं कि जैसे जो भी सरकार की पॉलिसी चल रही है उस हिसाब से जो 1 से 5 तक के बहुत सारे स्कूल हैं, गांव-गांव में स्कूल हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो है 9, 10, 11, 12 के स्कूल बहुत कम है, ठीक है। और जबकि बीएड वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अभी 9, 10, 12, 11, 12 के लिए एलिजिबल है। तो बच्चों की संख्या कम, स्कूलों की संख्या कम और बीएड धारकों की संख्या सबसे ज़्यादा। वहीं आप देखेंगे कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के स्कूल आपको गाँव-गाँव में मिल जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि उनकी संख्या ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे डीएलएड वालों की संख्या कम थी, तो मौका इन लोगों को दे दिया गया था। अब ये अगर मांग करें कि 6 से 8 में हमको शामिल किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये अपनी मांग रखें कि सर उसमें 50% जो है डीएलएड वाले जो प्राइमरी टीचर हैं उनको समायोजित किया जाए और 50% कॉम्पिटिशन के माध्यम से भरा जाए, जिसमें हम भी जाएँ और वो भी आएँ। भाई 1 से 5 तक हम नहीं, मुझे मालूम है आप नहीं देंगे, लेकिन 6 से 8 तक की भर्ती में 50% लोग प्रमोशन से जाएँ और बाकी 50% का कॉम्पिटिशन ओपन कॉम्पिटिशन हो, जिसमें बीएड वाले भी आएंगे, डीएलएड वाले भी आएंगे, जो टीचर हैं वो भी आएंगे, सब आएँ। तो उससे उनके लिए मौका मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरा, ये सरकार से एक विशेष आग्रह करें कि हमें जो है विशेष भर्ती अभियान चलाकर हम लोग को शामिल किया जाए, तो निश्चित रूप से उनको जो है इसके माध्यम से जो है रोजगार मिल सकता है। तीसरा, कि अगर वो नंबर डिसाइड करवा दें कि साहब जो भी भर्ती हो रही है 1 से 8 तक की भर्ती, उसमें कुछ नंबर डिसाइड कर जाए कि बीएड वालों के लिए इतना, डीएलएड वालों के लिए इतना, तो उससे भी एक जो है उनको मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार उनको पक्ष ले सकती है। पहला मुद्दा यही 6 से 8 वाला है, जिसमें 50% जो है प्रमोशन से और 50% में डीएलएड, बीएलएड जितने भी टीचर हैं उनको शामिल किया जाए और ओपन कंपटीशन हो। और दूसरा, विशेष भर्ती अभियान चला के 9, 10, 11, 12 में बीएड वालों को भर्ती किया जाए। तो अगर इस प्रकार का ये मांग रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी मांग सुनी जाएगी। लेकिन वो ये सोचे कि हम डीएलएड वालों का हक मार लेंगे, तो ये शायद कोर्ट उनके पक्ष में कभी भी डिसीजन नहीं देगी। इसलिए बीएड वाले बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम क्या ऐसे मांग रखें कि हमारी मांग को आसानी से मांगा जा सके, तो ना किसी के साथ अन्याय हो पाए और आपके साथ न्याय हो जाए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सर, जो छत्तीसगढ़ वाला जो जजमेंट आया है सर, उसमें तो बीएड वाले को शामिल किया गया है सर, और उसमें बीएड वाले को मौका भी दिया गया है काउंसलिंग तक, और आगे ज्वाइनिंग क्या होगा उस पर तो हाई कोर्ट डिपेंड करता है। तो कोई स्टेट में सर बीएड वालों को मौका मिलेगा,
तो ये तो फिर सारा ऑल ओवर इंडिया में फिर मौका खोजेंगे सारे स्टूडेंट और इसको लेकर फिर केस भी करेंगे, तो उससे क्या भर्ती फंसने का संभावना लगता है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो डिसीजन आया, तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तब ना कोर्ट आपकी मांग सुनेगी। सरकार यहाँ कोर्ट में जा रही है क्या? कोई छात्र कोर्ट में गए क्या? बीएड वाले छात्र कोर्ट में गए हैं क्या? जाने वाले हैं सर। जाएं, बिल्कुल। बीएड वाले जब बच्चे कोर्ट में जाएंगे तब उनकी बात सुनी जाएगी ना, अपनी बात को रखेंगे तब वो कुछ गाइडलाइन जारी करेगी ना। तो बीएड वाले बच्चे, आप सड़क पे उतरने से सरकार हर चीज़ को नहीं समाधान करती, बहुत सारे समाधान करने जो है कोर्ट से ही होता है। तो बेहतर यही हो कि अगर आपको मांग रखनी है तो कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, मिल के एक साथ आप लोग लड़िए, तो हो सकता है आपकी कुछ मांगे रखी जाए, लेकिन मांग भी वही रखिए जो पूरी की जा सके। मांग वो मत रखिए जो पूरी ना हो सके। क्या लगता है सर, जो प्राइमरी में है बीएड वालों को मौका नहीं मिल सकता है सर? क्योंकि मेरे पास भी 2 कारण है मिलने का सर। पहला जो गजट पास किया गया था, वो जो 28/6/2018 में गजट पास किया गया था एनसीटी के द्वारा, और दूसरा छत्तीसगढ़ वाला मैटर, उसमें क्योंकि हम लोग को मौका मिला, बीएड वालों को मौका मिला है, तो ये 2 बात अगर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तो क्या लगता है? क्योंकि ये बच्चों लोग को तो गलती नहीं है सर, ये तो गलती एनसीटी का जो भी है, ये गलत नीति लाया गया, तो इसके आधार पर क्या हम लोग को जीत नहीं मिल सकता? क्या हम लोग को प्राइमरी में नहीं रखा जा सकता बीएड वालों को? देखिए, जो ये दोनों चीज़ें बनी हुई है ना, वो मैंने बताया था ना कि इसलिए बनी हुई थी क्योंकि बीएड वालों की संख्या कम थी, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी इस मांग पे अमल करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 होगा। लेकिन आप जाके अपनी बात कहेंगे तब तो होगा। जैसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार गई तो वहाँ पे उनको मौका मिला, काउंसलिंग का तो मौका मिला ना। यहाँ तो सरकार कुछ बोल भी नहीं रही है, ना ही बीएड वाले बच्चे कुछ बोल रहे हैं। तो भाई आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे तब तो आपकी कोई बात सुनेगा। आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें, हम आपस में मिलकर बात करें, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कोर्ट में जब आप कानूनी रूप से जाएँ, बढ़िया से जो है अपना ड्राफ्टिंग करके जाएँ, अच्छे वकील को लेके जाएँ, तो जरूर आपके पक्ष में कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि राज्य सरकार चाहते हैं कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया, जैसे कि बिहार में सर ये कोई आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, बीएड वालों को कोई सपोर्ट में बात ही नहीं है सर? देखिए, सरकार के लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं कि बीएड वाले जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डीएलएड वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन सरकार भी बहुत सारे नियम कानून के दायरे से बंधी रहती है। ऐसे कंडीशन में सरकार पे ये कहना, निश्चित रूप से सरकार ने वैकेंसी निकाला तो इसलिए तो निकाला कि उनको शामिल करना चाहते थे, लेकिन अब जो है जब बात आगे बढ़ गई है तो इनको सरकार से डिमांड करना चाहिए बीएड वालों को कि भाई आपने किया तो क्यों किया, और प्लस कोर्ट वाला भी करना चाहिए। तो दोनों पक्ष में उनको अपनी अपनी जो है बात करनी चाहिए। तो जितने भी शिक्षक विद्यार्थी हैं, आप लोग को रमन सर के द्वारा बताया गया कि आखिरकार जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करें कि उनको जो है भर्ती मिले, जो जॉब है वो जॉब मिले, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तमाम सारे तरीके आप लोग को बताए गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, और भी जैसे कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन और भी कोई चीज़ें होते हैं, ऐसे बात आते हैं, तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करूँगा, और जैसे ही केस का कोई अपडेट आता है तो ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें।